बोकारो जिला के अंतर्गत नवाडी प्रखंड के ऊपर घाट स्थित पलामू पंचायत के छुटकी कुड़ी में कुडी बूढ़ू सरना धोड़म गढ़ समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मेला सह सरना धोड़म महासम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी ने धर्म स्थल में पूजा अर्चना किया। सरना धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंत्री बेबी देवी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरना धर्म का मतलब प्राकृतिक रक्षक होता है। सभी सरना धर्म मानने वाले से अपील है कि प्रकृति को सहेज कर रखें एवं इस मेले का भव्य रूप दिया जाएगा। साथ ही धोड़मगढ़ स्थल पर 4 दीवारी पानी की व्यवस्था व शेड का निर्माण किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि बोकारो थर्मल डीवीसी पावर प्लांट के उप महाप्रबंधक बीजी होलकर ने कहा कि CSR के तहत धोड़मगढ़ में विकास किया जाएगा, कमेटी इस पर ध्यान दे। नवाडी प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि इस मेले में झारखंड की संस्कृति व सभ्यता झलकती है। सरना पूजा एक प्राकृतिक पूजा है। हमें संकल्प लेना है कि जंगल बचाना है एवं पेड़ पौधे लगाना है। सम्मेलन को नवाडी प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष ब्रिजलाल हांसदा, उप प्रमुख हरिलाल महतो, झामुमो प्रखंड सचिव सोना राम हेम्ब्रम, समिति के अध्यक्ष अनिल मुर्मू ने संबोधित किया। आदिवासी युवतियों ने नृत्य कर मंत्री का स्वागत किया एवं नृत्य के द्वारा लोगों का मन जीत लिया। मौके पर सचिव राम सहाय मुर्मू, वार्ड सदस्य परमेश्वर मरांडी, होपन मुर्मू, मनोहर हांसदा, मुन्ना बेसरा, बबलू लाल मरांडी, बाबूचंद किस्कू, गोविंद किस्कू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंचायत में हम पहुँचे हैं। आज पूरी बाबा को हम सभी को प्रणाम करते हैं। जितना भी आए हैं सभी को जोहार। आज मंत्री जी यहाँ सब जगह आवल 35 साल वही जगह पर हम आए जाए दियो तोहनी के माता बहनों सबके सामने हम बोल दियो। आज जे भी यहाँ तनी अभी कमी है सेटा हम सब करबे तोहनी के साथ। तोहनी एक साथ रहा और तोहनी हम तोहनी साथ दुख सुख में साथ समय रहबो खड़ा। आज जे अभी कमी है तनी यहाँ बोंडरी बाकी है सेटा सब हम करबे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। और युवक लोग सभी को जय जोहार। आज का जो ये मेरा फर्स्ट कार्यक्रम है कि जो छुटकी कुड़ी में हम अटेंड कर रहे हैं और अच्छा लगता है कि एक प्रकृति से जुड़े हुए कार्यक्रम में हम शामिल होते हुए एक नज़ारा अलग हो जाता है, क्योंकि शहरी वातावरण में और जो है ग्रामीण खास करके जब हम आदिवासी बहुल इलाका में जब आते हैं तो मानो मन में आता है कि कहीं हम जो है प्राकृतिक क्षेत्र में हम रह रहे हैं और सुकून की जो है सांस लेते हुए आनंद का एक मन में बुगुल फूटता है कि चले भाई आज हम कम से कम भागदौड़ की ज़िंदगी से परे होके आज आपके इस क्षेत्र में आते हुए एक मन प्रफुल्ल और प्रसन्न हो उठता है। और ख़ास करके जो है सच्चे मन वाले लोगों के साथ जब बातचीत होती है तो सब हमारे जो अंदर के जो दोष है यहाँ सब मिट जाते हैं और अच्छे लोगों के साथ जैसा बातचीत करते हुए देखते हुए उनके चेहरे पर जो है खुशी देखते हुए ही जो हमको लगता है कि मानो हमारा इंडिया जो है बहुत सारी जो है इसी क्षेत्र में बैठा हुआ, इसी तरह के एरिया में बैठा हुआ मानो हमको लगता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब सिटी में जाते हैं भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई किसी को पहचानता नहीं, और हम आगे बढ़ते हुए जब हम ग्रामीण एरिया में आते हैं और ग्रामीण एरिया से भी जो है हम खास करके जो आदिवासी बहुल एरिया में जब आते हैं तो सही हमारा जो है भारत का मानचित्र इसी एरिया में दिखाई देता है। तो इसलिए हमको लगता है कि आज जो हम प्रकृति के बीच में इस कार्यक्रम में अटेंड करते हुए अच्छा लगता है। और जैसे कि हमारे उप प्रमुख साहब जो बोले हैं कि जो विकास की गंगा यहाँ भी बह रही है और बहना भी चाहिए, क्योंकि अनेक दिनों की तपस्या के बाद जो है इन लोगों को जो है ये लोग कहीं बोलने के लिए नहीं जाते हैं और अपनी डिमांड जो है खास करके कभी ये जो है क्या बोलते हैं हम लोग लड़ाई करते हुए कभी अपने सामने नहीं रखते हैं। इनका एक ही होता है कि अपने जिए और दूसरे को भी जीने दें। तो इस तरह का जो है हमारे लोग हैं तो उनके जो है समस्याओं को निदान करने का भी जो है हम लोगों का दायित्व तो बनता है। और हम DVC CSR के फंड से हम लोग इधर हमारे कमेटी के सदस्य हैं
तो उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह का एरिया का भी आप लोग जो है मीटिंग में जो है अपने कार्यक्रम में इसको प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग DVC-CSR से कुछ काम जो है रख सकते हैं और प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सबको। मैं पुनः एक बार जय जवाहर बोलते हुए मेरे 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद। झारखंडी जवाहर और सर्वप्रथम मैं सरना बाबा को मैं नमन करते हुए मैं अपने बातों को रखना चाहती हूँ कि आज जो 3 दिवसीय मेला का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारे जो कमेटी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेला के माध्यम से हमारे क्षेत्रवासियों के लिए एक घूमने फिरने का, एक अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में एक आनंद उठाने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हम हमारे जो मेला, जो भी हमारे संस्कृति और सभ्यता का जो बात आती है, वे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। तो कहीं न कहीं ये हमारे कमेटी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने, जहाँ तक देखते हैं कि हमारे पूर्वज प्रकृति के पुजारी हैं और उसको जीवित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम जो हमारे क्षेत्रों में रखा गया है। तो ये अभी देख रहे हैं कि जिस तरह जो वातावरण जो शुद्ध जो हमारे क्षेत्र सुगरू लगा क्षेत्र हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, वे कितना झारखंड हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। और अभी बड़े बड़े टाउनशिप में जो शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है, तो ये हमारे पूर्वजों की देन है जो आज वृक्ष को बचाए रखे हैं। साथ में आपसे मैं कम शब्दों में बातें रखना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वजों को जिस तरह बचाए हैं, तो हम आने वाले पीढ़ी, हमारे नौजवान साथियों से, हम माता बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि जो जंगल धीरे धीरे कटते जा रही है, उसको बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा और पेड़ लगाने के लिए सभी हम लोग संकल्प लेंगे। आज जो आयुर्वेदिक दवा या कोई भी हमारे बीमारी होती है, हम लोग जड़ी बूटी हम जंगल से ही मिलता था, लेकिन हम लोग जो जंगल को जला देते हैं, बहुत सारी हमारी जड़ी बूटी जल जाता है, जीव जंतु सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। उसको बचाने के लिए संकल्प लेना है। और यही हमारे प्रकृति का, यही सरना पूजा का यही मेन अर्थ होता है कि हम वन विभाग को जो भी सरकार द्वारा योजना आती है, उसको हम आगे बढ़ाने के काम करेंगे। और सरकार द्वारा भी आप लोग देख रहे हैं कि ST/SC को आरक्षण दिया गया है, हम उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। हम अपने बच्चों को उस लायक बनाने के लिए हम शिक्षा से जोड़ने के काम करेंगे और बेटा और बेटी को पढ़ाने के लिए बराबर का दर्जा देना होगा। तभी हमारे झारखंड जो हमारे सरकार की जो सोच है, तभी साकार हो सकती है और हम हक का अधिकार ले सकते हैं। और माननीय मंत्री जी का ढेर सारा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए ज़्यादा